One of the numerical here is how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line. तो क्वेश्चन क्या है कि हमें 176 ओम के रेजिस्टर्स हमने लिया हुआ है और उनको पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है. अब क्वेश्चन ये है कि कितने हम 176 के पैरेलल में ज्वाइन करेंगे सो दैट इट विल कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द होल डायग्राम इज हियर 220 वोल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let n be the total number of resistors, and we know that for the parallel case the R equivalent will be equal to 1 upon R1, 1 upon R2 until it will be, just for example, n times, so it will be 1 upon Rn. Now since each resistor here is of 176 ohm, which means R1 is equal to R2 is equal to R3 till Rn is equal to 176. So all these are 1 upon 76, 1 upon 76, n times 1 upon 76. So total R equivalent will be equal to, in parallel, n upon 176. So now as we know, the resistance will be reciprocal for it. So here R equivalent in parallel is equal to 176 by n. Now we have to put this value in the Ohm's law, which states that V is equal to Ri. The value of V here is 220 volt, R here is 176 by n, and I here is 5 ampere. So on multiplying this we get value n is equal to 176 into 5 divided by 220. So here after cancelling it we get n is equal to 4. So total 4 resistors are connected in parallel here. So again I am repeating, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे जिसकी वजह से करंट होगा 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लाइन इज 220 वोल्ट. तो सबसे पहले हमने कंडीशन कंसिडर की कि लेट एन बी द रेजिस्टर्स. अब उनकी टोटल पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी होगी. हमें पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और जितने रेजिस्टर्स लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर n लगा है तो ये रिलेशन आ जाएगा. अब एक और कंडीशन क्वेश्चन में ये दी है कि ईच रेजिस्टर इज ऑफ 176, विच मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3. तो अब हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स निकालेंगे. टोटल अगर मैंने ये 1/76, 1/76 और n टाइम्स लिखा तो इसका LCM तो 176 होगा. और क्योंकि हर बारी 1 1 1 कितनी टाइम्स 1 होगा, n टाइम्स, तो n बाय 176. अब रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम पैरेलल में लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 176 बाय n. अब इसको पुट कर देंगे हम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई में. V गिवन है, R हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल 6 5 का 30, 7 35, 38, 5 and 5 880 डिवाइडेड बाय 880 डिवाइडेड बाय 220. तो आंसर आ जाएगा 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हेयर.